नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर के पुलवामा से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पुलवामा से खबर सामने आ रही है कि आज सुबह सुबह CIK यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के सेवानिवृत्त तहसीलदार के आवास पर छापेमारी की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। चंदगाम पुलवामा स्थित आवास पर परिजनों से भी पूछताछ की गई है और टीम ने आवास से कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। तो पुलवामा के चंदगाम का रिटायर्ड तहसीलदार, जिसके घर पे CIK द्वारा सुबह सुबह छापेमारी की गई है, इस हवाले से क्या अपडेट है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि उनके घर वालों से पूछताछ की गई है। टीम ने आवास से कुछ दस्तावेज को भी कब्जे में लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि CIK की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सुबह सुबह ये कार्रवाई की है। फिलहाल कुछ खास वहां से नहीं मिला है, ये बताया जा रहा है, और खुद जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं ये घर पर मौजूद भी नहीं थे, ऐसी खबर सामने आ रही है। उनके घर वाले जो मौजूद थे, जो भी सुबह सुबह मौजूद थे, उनसे पूछताछ CIK द्वारा की गई है, पर कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं और उसी के साथ क्या कुछ कारण रहा इस छापेमारी का, उस हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में CIK की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रिटायर्ड तहसीलदार के घर पर छापेमारी की है। और जिस तरह से अभी तक जो अपडेट सामने आ रहा है, यही बताया जा रहा है कि खुद कुछ खास वहां से बरामद नहीं किया गया, पर हां वहां से कुछ दस्तावेजों को जरूर कब्जे में लिया गया है और CIK ने पुलिस की टीम के साथ मिलकर आज सुबह सुबह करीबन 6 बजे बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट पुलवामा से जो सामने आ रहा है उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो सुबह सुबह रेड हुई है एक रिटायर्ड तहसीलदार के घर पर। चलिए अपडेट के लिए रुक करते हैं पुलवामा से। हमारे संवाददाता गाजी खुर्शीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी गाजी, बताइएगा अभी तक क्या कुछ ताजा तफसीलात है इस छापेमारी के हवाले से? की खबर देखने को मिली तो वही पे मैं बात करूं कि आज उसके बाद ही पुलवामा की चंदगाम एरिया में, चंदगाम गांव में आज सुबह CIK की तरफ से एक टीम वहां पे रवाना हुई और वहां चंदगाम में एक ये जो तहसीलदार है उनके घर में रेड पड़ी और वहां ये जो छानबीन की गई इस हवाले से कि उनका प्रोफाइल क्या है, कि उन्होंने उनके खिलाफ क्या किस तरह की जो शिकायतें टीम को मिली थी, एजेंसियों को मिली थी, तो उस हवाले से आज सुबह सुबह करीबन 6 से 6:30 बजे वहां पे टीम रवाना हुई थी और उन्होंने वहां पे छापामारी के दौरान वहां पे छानबीन की और जो भी घर में उस समय मौजूद था, चाहे उसके परिवार के सदस्य थे या वो खुद शायद भी वहां पे खुद भी शायद मौजूद थे, तो उनसे पूछताछ की गई उस हवाले से कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या कुछ किया है और उस हवाले से वहां पे क्या कुछ बरामद किया गया है, वो खबर अभी सामने नहीं आई। मैं आपको बता दूं ये जो जिसके घर में चंदगाम पुलवामा में रेड पड़ी उसका नाम है अब्दुल रशीद शाह सनाब अब्दुल गनी शाह, जो प्रोफेशन से रिटायर्ड, ये जो एक्स तहसीलदार बताए जाते हैं, एक्स तहसीलदार की हैसियत से वो काम कर रहे थे, सरकारी ओहदे पे फाइज थे, तो उनके घर में आज सुबह चंदगाम पुलवामा में रेड पड़ी और उस रेड के हवाले से वहां पे क्या कुछ ये जो है रिकवर किया गया या कुछ ये जो दस्तावेजात अगर हो सकते हैं कि वहां पे दस्तावेजात वगैरह उस कार्रवाई के दौरान बरामद भी किए गए होंगे, तो लेकिन उस हवाले से अभी कोई खबर सामने नहीं आई उसका, जबकि उस चीज का या उस वहां पे क्या कुछ बरामद किया गया उस हवाले से अभी इंतजार है। बिल्कुल, शुक्रिया गाजी तमाम जानकारी देने के लिए। गाजी खुर्शीद हमारे साथ पुलवामा से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से बात कर रहे थे कि फिलहाल कुछ खास वहां से बरामद नहीं किया गया है, घर वालों से पूछताछ की गई है। रिटायर्ड तहसीलदार हैं ये चंदगाम पुलवामा के और फिलहाल इस हवाले से कुछ सामने नहीं आया है, बस कुछ दस्तावेज हैं जिसे कब्जे में लिया गया है।
तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ का, क्योंकि पुंछ में सियासी गहमा गहमी ने जोर पकड़ा है और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आज पुंछ पहुंच रहे हैं, वहां पर हुंकार भरी जाएगी बीजेपी की तरफ से और अपनी पार्टी के सदर दूसरी ओर अल्ताफ बुखारी भी पुंछ पहुंच रहे हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे बुखारी और क्या कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। पर आप देखिए पुंछ में आज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज पहुंच रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी से के सदर अल्ताफ बुखारी भी आज पुंछ पहुंचेंगे। तो लगातार कोशिशें जारी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के बीच में जा रही हैं, रैलीज की जा रही हैं, कन्वेंशन किए जा रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है, आम आवाम का विश्वास जीतने की कोशिशें लगातार सियासी दलों द्वारा जारी है। और आज जो पुंछ में सियासी गहमागहमी ने जोर पकड़ा है, एक तरफ बीजेपी दूसरी ओर अपनी पार्टी, दोनों के दिग्गज आज पुंछ पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अब लोगों में कौन सी पार्टी को लेकर उत्साह है या विश्वास उनको जिस तरह से उम्मीद की किरण किस पार्टी सियासी दल से है, वो देखने वाली बात होगी। और थोड़ी देर में आपको जानकारी देंगे कि जिस तरह से दोनों पार्टीज के दिग्गज आज पुंछ पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह वहां के आम आवाम पे है। और क्योंकि पुंछ में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें या बाकी चीजों को लेकर बात करें, उसको लेकर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें उम्मीद जगी है कि वो उनकी आवाज बनेगी। चलिए पुंछ का रुख करते हैं। सन्नी हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी बताइएगा इस खबर के हवाले से और क्या जानकारी है। प्रियंका, जैसा मैं आपको बताता चलूं कि आज रविंदर रैना और हमारे पुंछ में पहुंच चुके हैं। इससे पहले इन्होंने हरदोई और सुल्तानपुर में भी इसी तरह लोगों को संबोधित किया और आज पुंछ में भी बड़ी एक रैली और उसके पहले रविंदर रैना द्वारा एक रोड शो किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो रविंदर रैना के साथ नजर आए। इस समय भी आप देख सकते हैं रविंदर रैना यहाँ पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए यहाँ आए। इसके अलावा हम बात करें तो आज पुंछ के अंदर अल्ताफ बुखारी भी पहुंचे हुए हैं, उनका भी एक जगह पे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में देखा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं रविंदर रैना को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। जी, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं, तो लोगों की खासा उम्मीदें क्या कुछ हैं। आपने जब आम आवाम से बातचीत की, क्या कहना था उनका? बिल्कुल, जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बाकी जो पार्टियां हैं वो हमें गुमराह कर रही थी, इसलिए हमने बीजेपी का दामन थामा है और हम बीजेपी के साथ हैं। अगर हाल ही में इलेक्शन होते हैं तो हम सारे बीजेपी के साथ हैं। आज भी हमने देखा, इससे पहले हमने बहुत से रोड शो देखे हैं, इन रोड शो में इतना हमने सभा नहीं देखा। बड़ी संख्या में आज रविंदर रैना और जो हमारे पुंछ के जो चिश्ती साहब हैं उनके साथ हो या सुनील गुप्ता हो या प्रदीप शर्मा हो, उनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच चुके हैं और आज वो यही चाहते हैं कि रविंदर रैना के मुंह से कुछ हमें सुनने को मिले, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी स्टेटस मांग रहे हैं। उनकी ये मांग है कि हमें पहाड़ी का दर्जा जो है वो दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबा रोड शो जो है वो भी किया गया और बड़ी संख्या में लोग रोड शो में भी पहुंचे थे। बिल्कुल, शुक्रिया सभी जानकारी ग्राउंड से देने के लिए। तो ग्राउंड से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने देखा लोगों में कितना उत्साह है और खासा उम्मीदें आम आवाम की पॉलिटिकल पार्टी से बंधी हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रामबन की, क्योंकि रामबन में सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूलों के लिए एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव के सरकारी दावों की पोल खुल रही है और रामबन के सरकारी स्कूलों में टीचरों की भारी कमी नजर आ रही है। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत लोगों के लिए अभी भी परेशानी का सबब है और एनरोलमेंट ड्राइव पर बच्चों के अभिभावक कई सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए जगह जगह पर जहां पर सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव हो रही है, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे ज्यादा हैं,
टीचर कम है, टीचर कई जगह पर नजर ही नहीं आते हैं, बिल्डिंग की खस्ता हालत है और सबसे बड़ी बात कि क्यों कोई सरकारी टीचर जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालता है। तो एनरोलमेंट ड्राइव तो चल रही है, सरकार की कोशिशें हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें, पर क्या उतनी क्वालिटी सरकारी स्कूलों में मिल पाती है कि जो पेरेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के एक अच्छा अपना करियर या अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल इस एनरोलमेंट ड्राइव पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के जो अभिभावक हैं इससे उनको काफी ज्यादा नाराजगी है, जो कि जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए स्कूल में बहुत सारे स्कूलों में वहां नहीं देखी जा रही है। कहीं पर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, कहीं पर बिल्डिंग की खस्ता हालत है, कई स्कूल खंडर बन चुके हैं, कई स्कूलों में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिस्क भी है और कई स्कूलों में टीचर ही नजर नहीं आते हैं और कईयों में बच्चे इतने ज्यादा हैं टीचर मात्र 2 या 4 नजर आते हैं। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं रामबन का। रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, एक तरफ एनरोलमेंट ड्राइव जगह जगह चलाई जा रही है, वहीं पर बहुत सारे सवाल जो है अभिभावकों के मन में है, क्योंकि जो फैसिलिटीज एक पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों को मिले, क्या वो सरकारी स्कूलों में मिल पाती हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए अभी हम देखें कि हालिया दिनों में एक आओ स्कूल चले के तहत जो है एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ जोन्स में हमने देखा कि कैंप्स लगाए गए, वहां पे बच्चों को बुलाया गया, पेरेंट्स को बुलाया गया, महज इसलिए कि जनाब आप आए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाए। जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट किया, यानी प्राइवेट एकेडमी की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम एक चीज कहें, चलिए ये तो एक अच्छा आइडिया है कि जनाब आप सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों को लाए, तालीम दे उन्हें, तो तालीम जो है बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ में हम सरकारी स्कूलों पर नजर दौड़ाते हैं। तो मेरे हाथ में जो ये कुछ लिस्ट है, इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर भी एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है और स्कूल चले के तहत। रामबन के अंदर जब हम स्कूलों पर नजर दौड़ाते हैं तो कहीं स्टाफ की कमी, जहां एनरोलमेंट 200, 220, 150 और पढ़ाने के लिए जनाब टीचर वहां पे सिर्फ 2, किस तरह से पॉसिबल होगा? इसके साथ में अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट एकेडमी को, तो वहां पे स्टाफ काफी बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर होगा। रामबन डिस्ट्रिक्ट की जहां हम बात करें तो हमारे पास 667 जो सैंक्शन पोस्ट है मास्टर्स की, जिसमें हमारे पास इसको अवेलेबल जो स्टाफ है वो सिर्फ 187 है, यानी 650 से ज्यादा पोस्ट आपके पास है, लेकिन 187 लोग आपके पास काम करें एज मास्टर ग्रेड। दूसरी तरफ अगर हम देखें 269 पोस्ट हमारे पास लेक्चरर्स की है, जहां पे सिर्फ 118 ही हमारे पास है, यानी 269 यानी 50% भी हमारे पास नहीं है। अगर 21 पोस्ट हमारे पास प्रिंसिपल्स की है, जिसमें हमारे पास 8 अवेलेबल है, 13 पोस्टें वैकेंट है। इसी तरह से दीगर अगर हम देखें, क्योंकि देखिए अलग अलग हम देखेंगे जब कि कौन से ग्रेड की कौन सी पोस्ट हमारे पास कितनी सैंक्शन है, कौन सी पोजीशंस है, तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट तो हमारे पास 1 है, बराबर 1 है। लेकिन उसके साथ में हम जब दूसरे स्टाफ पर देखते हैं, जब हम लेक्चरर्स की बात करें, +2 लेक्चरर्स को देखें, मास्टर ग्रेड्स को देखें, टीचर्स की पोस्ट अगर हम देखें, उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह होंगे, यानी जिससे स्कूल का तमाम निजाम चलाया जा सकता है। क्लरिकल स्टाफ की जब जहां बात करें तो कहीं ना कहीं टीचर से ही वो काम भी करवाया जाता है, क्योंकि लैक ऑफ द स्टाफ है। दूसरी तरफ एक चीज मैं कहूं प्रियंका, देखिए ये तो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर सरकारी स्कूलों की कहीं तो इमारतें नहीं, कहीं तो हमारे पास स्टाफ नहीं। लेकिन अब एक चीज और है, देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला सरकारी टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता, क्योंकि सबसे अगर ज्यादा वाकिफ है कोई सरकारी स्कूल की परफॉर्मेंस को लेकर, कारकर्दगी को लेकर, तो वो वहां का टीचर है। लेकिन वो भी इस चीज पे यकीन नहीं रखता कि मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में बेहतर तालीम सरकारी स्कूल में मिल पाएगी, क्योंकि देखिए एक तो स्टाफ की कमी, लेकिन दूसरी बात प्रियंका मैं बता दूं, जब भी हम इलेक्शन की बात करें तो BLOs हमारे सरकारी स्कूल से उठाए जाते हैं। जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च करनी हो तो टीचर को वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी एक टीचर को जिसे स्कूल में होना चाहिए था उसे वहां पे डिप्लॉय करके डिप्यूट करके किसी दूसरी जगह भेजा जाता है, किसी दफ्तर में अटैच किया जाता है कि जनाब आप वो काम करेंगे, इलेक्शन आए
तो जनाब आप BLO रहेंगे, आपने वोटर ID कार्ड्स बनाने, तमाम तरह से जो सरकारी स्कूल में दर्स और तदरीस का काम है वो डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर डिप्लॉयमेंट टीचर्स की कहीं और हो जाएगी, जाहिर तौर पर स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, बच्चों की पढ़ाई सफर होगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि एनरोलमेंट ड्राइव में क्या इस बात का जवाब कोई दे सकता है कि खुद जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं डालते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये चीज तो सही है कि जो स्टेट डायरेक्टर, जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है स्माग्रक के, उनसे मैंने सवाल भी जरूर किया था कि जनाब एनरोलमेंट ड्राइव आप चला रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं आप उनके लिए कंपल्सरी कर दीजिए कि अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। और ये चीज जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट का सिलसिला बंद कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ऑर्डर निकला है, लेकिन हमने आज से पहले भी देखा ऑर्डर निकलते गए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और दूसरी तरफ प्रियंका, जब तक एक टीचर को सिर्फ स्कूल में ही ना रखा जाए, ये जो अटैचमेंट का मामला और जनाब एडिशनल ड्यूटीज का मामला चलता रहेगा, तब तक सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव पे जितना चाहे पैसा खर्च ले, लेकिन तालीमी निजाम बेहतर नहीं होगा और आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। जब आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जब पेरेंट्स फुली सेटिस्फाई होंगे कि नहीं सारे सरकारी स्कूल में तालीम बेहतर मिल रही है, फिर ही जाके वो सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को भेजेंगे। अदरवाइज इस तरह का सिस्टम चलता रहा कि आप टीचर्स को अटैच करते रहेंगे और दूसरी तरफ आप एनरोलमेंट चलाएंगे, तो इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। ये मैं तो ये कहूंगा, ये जो इस ड्राइव को पैसा सर्व किया जा रहा है वो सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है, जिससे फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि आउटपुट डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर ये तो कहा जा रहा है जनाब 2000 लोगों को हमने इस ड्राइव के तहत जो स्कूलों में दाखिला दिलाया है, लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, और आप कंपलसरी कर दीजिए सरकारी स्कूल के टीचर्स को कि जनाब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। जब वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि अटैचमेंट का मामला भी जब थमेगा, उसके बाद BLO से भी आप जब इन्हें हटाएंगे, सिर्फ स्कूल में भेजेंगे, सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एनरोलमेंट ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो नदीम ने बहुत अच्छी बात कही कि आप फैसिलिटीज बिल्कुल ठीक कर दीजिए सरकारी स्कूलों में, आपको एनरोलमेंट ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही ऑटोमेटिकली जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालेंगे। और जब तक तालीम बेहतर नहीं की जाएगी, एनरोलमेंट ड्राइव करने का कोई भी फायदा नहीं है। और जब तक गवर्नमेंट टीचर्स अपने बच्चों को नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में डालेंगे, तब तक मुझे लगता है कि बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कश्मीर के वर्ल्ड वाइड फेमस आर्ट की, पेपर मैशी की। कश्मीर में पेपर मैशी की प्राचीन कला धीरे धीरे दम तोड़ रही है। भुखमरी की कगार पर पेपर मैशी के कलाकार पहुंच चुके हैं और बहुत सारी इस तरह की कहानियां सामने आई हैं कि नेशनल अवार्ड विनर्स भी जो पेपर मैशी के लिए हैं, उनको भी अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ करना पड़ रहा है जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। किसी समय विश्व भर में जानी जाती थी कश्मीर की एक कारीगरी, और क्रिसमस के त्योहार पर फिलहाल अगर बात करें, एक राहत भरी खबर यह भी है कि क्रिसमस के त्योहार पर पेपर मैशी के जो कलाकार हैं, जो कारोबार है, उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनी है। अब क्रिसमस के त्योहार पर जो बच्चे कुछ कलाकार हैं, उनमें कमाई की उम्मीद बनी है। तो चलिए रुक करते हैं श्रीनगर से, हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताइएगा, क्योंकि पेपर मैशी आर्ट वर्ल्ड वाइड फेमस है और उसी के चलते जो कंडीशन है पेपर मैशी कलाकारों की, उस पर क्या कहिएगा? बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। अगर मैं बात करूं हमारे सूफी बुजुर्ग, सूफी सेंट को लेकर, तो वादी कश्मीर के शहर खास की अगर तवारी की जगह खानका मोहल्ला की मैं बात करूं तो मीर सईद अभी हमदानी जो है, जो कि ईरान खतलान से कई जी हाँ अलग अलग लोगों को लेकर यहां पर वादी कश्मीर पहुंचे थे, तो उसमें कई सारी चीजें उन्होंने सन्नत के तौर पर वादी कश्मीर के लोगों को दी थी, जिसमें खास तौर पर पेपर मैशी का भी एक जिक्र किया गया है। और पेपर मैशी एक ऐसा आर्ट है जो खास तौर पर जिसका एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है, और उसी वर्ल्ड वाइड मार्केट को खास तौर पर फॉरेनर्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए क्रिसमस के मौके पर बड़ी सारी चीजें जो है, जितने भी जो रोजगार के साथ जो वसाइल जुड़े हैं, खासतौर पे उन आर्टिजन्स को लेकर, उन आर्टिस्टों को लेकर जो पेपर मैशी का काम कई सालों से कर रहे हैं, और हमने देखा कि कई सालों से ये जो काम है डिफंग हो गया। क्योंकि एक साइड से अगर मैं बात करूं पैंडेमिक कोविड-19 या साथ साथ अगर देखा जाए एप्लीकेशन आर्टिकल 370 हुआ, तो उस वक्त जो आर्टिस्ट थे तकरीबन हजारों के करीब जो इस काम के साथ वाबस्तगी रखते हैं, खास तौर पर शहरी खास में, और इसका एक खास तौर पर एक इलाका भी है जहां पर जिसे अलमगरी बाजार कहा जाता है, जहां मैक्सिमम पेपर मैशी का काम होता है। तो अब खबर यह है कि
नए साल, यानी नए साल के साथ साथ क्रिसमस के मौके पर नई उम्मीद, नई किरण जो है वो आर्टिस्टों को लेकर जग रही है, जो खासतौर पर है कि अब इस बारी इस साल क्रिसमस पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पेपर मैशी में कई सारी चीजें बनती है, बॉल्स बनती है, बेल्स बनती है, स्टार्स बनते हैं, और छोटे छोटे बॉक्सेस को लेकर मैं बात करूं तो गिफ्ट आइटम्स भी बनते हैं। और इस काम की जो खासतौर पर पहचान है वो गोल्ड वर्क है, यानी इसमें गोल्ड वर्क भी किया जाता है जिसका एक फॉरेन मार्केट है। अब इस साल ये उम्मीद वो हजारों के करीब आर्टिस्ट है जगा के बैठे हैं कि इस बार में उनका जो काम है यूएस, अमेरिका, इटली में जो सबसे ज्यादा मार्केट पेपर मैशी का है वो वैसे बल्क ऑर्डर्स उनको मिलेंगे, ताकि इस क्रिसमस के मौके पर जो है उनका रोजगार आ बढ़े। और उन्होंने देखा कि इससे पहले भी कई सारे आर्टिस्टों ने जो है सरकार को लेकर अपील की थी, कॉम्पनसेशन के मामला को लेकर उन्हें बोला था कि उन्हें भी कॉम्पनसेट किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर आर्ट के साथ जो एक पेपर मैशी का काम है इसका एक इंटरनेशनल मार्केट था, मगर अब जब ये खत्म हुआ, इसका एक धीरे धीरे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चला गया, तो इसका बड़ा हैमर जो है, इसका बड़ा जो इसकी जो बड़ी मार है वो आर्टिजन, उन आर्टिस्टों पर पड़ी जो इसके साथ काम करते थे। मगर बाद में धीरे धीरे जो है ड्रैग हुआ तो नए आर्टिस्टों ने काम करना मना कर दिया। मगर इस बारी क्रिसमस पर ये काफी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, खासतौर पे वो आर्टिस्ट जिनका मानना है कि इस साल जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि कश्मीर में टूरिस्ट को लेकर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा बूमिंग फैक्टर दिखाई दे रहा है। कई सालों बाद जो है लाखों के करीब जो है टूरिस्ट वादी कश्मीर में है, और इस बीच अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट की भी उम्मीद है, जिसमें यूएस, इटली और अमेरिका की बात की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि एक राहत भरी खबर तो है पेपर मैशी जो कलाकार हैं, पर उसी के चलते अगर हम बात करें, हाल ही में एक स्टोरी सामने आई है, हालांकि इस तरह की बहुत सारी स्टोरी सामने आई है। एक नेशनल अवार्ड विनर जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है, जो वो कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने ये आर्ट इसलिए नहीं सीखा था कि उनको वो काम करना पड़े जो वो कभी नहीं चाहते। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ कंडीशन है, और सिर्फ फेस्टिवल्स पे उम्मीद जगने का मैं कहूंगी कि उतना फायदा उनको नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड फेमस आर्ट है तो हमेशा उनके लिए एक स्कोप जो है, एक प्लेटफॉर्म है, उसे भी बनाने की जरूरत है। प्रियंका, अगर देख रहे हैं एक बैकग्राउंड है, नो डाउट अबाउट इट, इंटरनेशनल बायर एंड सेलर्स की एक मीट भी होती थी और इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफी सारा जो है जाता था। मगर हमने देखा कि कई साल से ये चीज जो है अब इग्नोर हो रही है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल नेशनल अवार्डी है, जिन्होंने अपने काम का जी हाँ मुजाहरा किया है, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। उन आर्टिस्ट को लेकर मैं बात करूंगा, और कई सारे मामला अब यह है जबकि काम कम हो गया तो उन्होंने अपना कारोबार अब स्विच कर दिया। कई सारे लोग जो इस काम के साथ वाबस्तगी रखते थे उन्होंने अपने काम को तब्दील कर दिया किसी और चीज के साथ, और कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने अपने इस ब्रश को छोड़कर ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया, या मैं कहूंगा कि रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया, या कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अब ये जब धीरे धीरे डिफंग हो रहा है, ना ही इस पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना ही इस बैकएंड पर कोई इसमें अमल दखल हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब इससे घर का जो रोजगार है नहीं चलेगा, और वो अपने बच्चों को मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि घर की रोटी जो है वो चलानी है, घर चलाना है, खासतौर पर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके स्कूल में भी दाखिला दिलाना है। जबकि हम देखते थे कि फॉरेनर्स जब कश्मीर आते थे तो इंटरनेशनली एक एक्लेम्ड कह सकते हैं कि एग्जीबिशन होती थी, जहां कश्मीर के खासतौर पर इस काम को काफी ज्यादा सराहा जाता था, और बल्क सारे ऑर्डर्स जो है। अब आप देख लीजिए, अगर मैं मेट्रोपॉलिटन दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली जैसे शहर में भी कई सारे एग्जीबिशन है, प्रगति मैदान को लेकर बात कीजिए आप, या इसके साथ साथ आप देखिए दिल्ली हट जो है, कश्मीर हट जो है, तो वहां पर भी स्टॉल्स लगते थे, यहां से लोग जाते थे, रिप्रेजेंटेशन होती थी। मगर इस काम को जब धीरे धीरे जब इग्नोर किया गया, आर्टिस्ट ने जो काम बंद कर दिया, उसके बाद इसका इंटरनेशनल मार्केट नहीं बना। तो अब उम्मीद यह है कि इस साल जो क्रिसमस की बात की जा रही है, और क्रिसमस के मौके पर आर्टिस्ट का यह भी मानना है कि उनको लगता है कि यूएस में जब सबसे ज्यादा मार्केट, इटली की मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वहां पर इसका बड़ा मार्केट है, क्योंकि जब क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती है तो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सेलिब्रेशंस होती है, और बड़े स्ट्रीट वेंडर्स जो है, बड़े मार्केट लगते हैं, तो वहां पर कश्मीर के इस आर्ट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो काफी ज्यादा सराहा गया है। अब उम्मीद इस बारी यह जरूर है कि क्रिसमस पर मौके पर बल्क के ऑर्डर्स खासतौर पर उन आर्टिस्टों को मिलेंगे, और उनकी अपील खासतौर पर सरकार से यह है कि उन्हें कॉम्पनसेट भी किया जाए, जो तकरीबन हजारों में है। और क्योंकि बहुत जरूरी है इसे जिंदा रखना, और यंगस्टर्स अगर इसे नहीं अपनाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है ये आर्ट दम तोड़ देगा, तो क्या कहेंगे, कदम जल्द से जल्द उठाने की जरूरत है, ताकि ये जो वर्ल्ड वाइड फेमस आर्ट है इसको और बढ़ावा मिले।
बिल्कुल सही। इसको जी हां आगे बढ़ावा देने की काफी ज्यादा जरूरत है और खास तौर पर इसकी जो किरण है या इसका जो स्पार्क मैं कहूंगा यंगस्टर्स के लिए वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप देख लीजिए अगर यंगस्टर्स के सामने इस चीज को कंटिन्यू करना है तो यंगस्टर्स ही ये चीज आगे ले सकते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे, जो बड़े माहिर, खासतौर पर जो तजुर्बाकार लोग जो इस काम को बड़े शौक से किया करते थे, और ये काम बड़ा पेशेंस का है, ये बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी जो नक्शकारी है, इसका जो डिजाइन है, उसी का एक वैल्यू है। गत्ते का तो ये बनता है मगर उसके ऊपर जो नक्शकारी होती है, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर सरकार जो है यहां पर खास तौर पर कुछ इंस्टीट्यूट्स खड़ा कर दे या कुछ ऐसे वर्कशॉप्स हो जाए जिस तरीके से बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, क्योंकि जो बाकी सारी चीजों की जो तरबियत दी जाती है, अगर पेपर मैशी आर्ट को लेकर भी यहां पर जो है मेंटर्स खड़े किए जाएंगे या इंस्टीट्यूट्स खड़े किए जाएंगे, तो आने वाले टाइम में कश्मीर का ये जो काम जो ईरान से लेकर कश्मीर तक सफर करके पहुंचा है, तो ये कई सालों तक, कई सदियों तक और भी जिंदा रह सकता है। और इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल ये है कि ये रोजगार के वसाइल यंगस्टर्स के लिए आने वाले टाइम में खड़ा कर सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो इरफान फाजिल जिस तरह से बता रहे थे कि बेहद ज्यादा जरूरी है इस आर्ट को जिंदा रखना, यंगस्टर्स इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, उस स्कोप को बढ़ाने के लिए, प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए जरूरत है जल्द से जल्द कदम उठाने की। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।